तुम्हारे दोस्त ने कहा, रॉबिन, तुम एक काम करो, तुम मेरे और अपनी बहन के बीच लेट जाओ। आप एक छोटे व्यक्ति हैं और आप हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और सर्दियों में भी यह कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है। यह कहकर मैं उनके बीच लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। जब रात गहराने लगी तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उन्होंने मुझे इस तरह से पकड़ रखा है कि मैं उन्हें जरा भी नहीं छोड़ सकता। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे शरीर को पकड़ रहा है और मुझसे बच्चा पैदा करवा रहा है। यह देखकर मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पहाड़ बन गया हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि वे दोनों मेरे साथ बहुत अलग तरीके से सेक्स करने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, जब रात गहरा गई तो वो दोनों मेरे साथ अजीब हरकतें करने लगे जिसे देखकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आपको पूरी कहानी सुननी होगी। नमस्कार दोस्तों, आज आप एक असाधारण कहानी सुन रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले मैंने तुम्हें यह नहीं बताया, लेकिन कहानी सुनने के बाद आपको गिटार बजाना पड़ेगा। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। तुम्हें बाथरूम जाना है। मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है। तुम्हें मेरी कहानी जीवन बनना चाहिए। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरा समर्थन करते हैं तो आप मजेदार और असाधारण कहानियां सुन पाएंगे और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप कौन सी कहानियां चाहते हैं। हम आपको टिप्पणियों में वे कहानियां बताएंगे जो आप चाहते हैं। आइए कहानी शुरू करें। मैं रॉबिन हूँ। मेरा गांव बारीसाल जिले में है। मेरा एक भाई और एक बहन है। मेरी बड़ी बहन का नाम स्वप्ना अख्तर शरीन है। मेरे पिता अपने माता पिता, भाइयों और बहनों के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यवसाय चलाते हैं। मेरा परिवार मेरी माँ, पिता, भाई और बहन के साथ दौड़ रहा था। मेरी बहन मेडिकल की छात्रा है। वह मैमन सिंह मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और वहाँ एक छात्र छात्रावास है। एक दिन मैं किसी विशेष काम से उनके पास गया, लेकिन वहाँ से लौटते समय रात हो गई। मेरी बहन एक छात्र छात्रावास में रहती है। वे पुरुषों को वहाँ रहने की अनुमति नहीं देते, इसलिए मेरी बहन और उसकी सहेली ने मुझे अपने कमरे में छिपा लिया। रात को वे मुझे बाहर ले गए। फिर हम तीनों ने काफी देर तक बातें की। लेकिन छात्रावास में सीटों की हालत बहुत खराब है। तुम्हें पता है, अब रहने का सवाल यह है कि अगर मेरी बहन और उसकी सहेली एक सर्दियों में एक साथ रहती हैं, तो मैं कहाँ रहूंगा? मैं कहाँ सोऊंगा? तब मेरी बहन और उसकी सहेली ने कहा, जिंदगी, तुम एक काम करो, तुम मेरी और तुम्हारी हो, तुम और तुम्हारी बहन के बीच लेट जाओ। आप एक छोटे व्यक्ति हैं और आप हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और सर्दियों में भी यह कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है। मैं उनके बीच लेट गया। लेटने के बाद दोस्तों, जब रात गहराने लगी तो उन दोनों का मेरे साथ एक अजीब सा व्यवहार शुरू हो गया जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो आपको पूरी कहानी सुननी होगी। दोस्तों, कहानी के बीच में मेरा आपसे एक विशेष अनुरोध है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा समर्थन करें। दोस्तों, जैसे ही मैं कॉलेज से घर आया तो माँ ने बिना आवाज किए ही इशारा कर दिया। मैं चुपचाप अपनी माँ के पास गया और कहा, क्या हुआ? माँ और पिताजी चले गए हैं। माँ, मुझे मत बताओ। हॉस्टल में क्या हुआ? तो तुम घर आ गई। तुम्हारे सिर में दर्द है। जब से तुम घर आई हो, तुम्हारे सिर में बहुत दर्द है। अब तुम सो रही हो। मुझे अब और परेशान मत करो। मैंने जो कहा उसे सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर बिना कुछ कहे मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अपने पैरों से कपड़े उतार दिए। मैंने आखिरी बार अपने कपड़े कब धोए थे, मुझे खुद याद नहीं है। मैं अपने कपड़ों के साथ अकेले नहीं रह सकता। मैं चुपचाप अपने कपड़े लेकर अपनी बहन के कमरे में चला गया।
मैं अपने चुटकुले तुम्हारे चेहरे के पास छोड़कर और तुम्हारे कमरे को बाहर से बंद करके गहरी नींद में सो रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे आपके कमरे से तेज आवाज सुनाई देने लगी। माँ ने जल्दी से दरवाजा खोला और तुम्हारी बहन चिल्लाने लगी, मैंने तुमसे कहा था कि अपने बेटे को मेरे कमरे में मत आने दो। फिर भी यह कुत्ता आया और अपने गंदे मोजे मेरे चेहरे पर छोड़ गया। अजीब गंध से मेरी सांस अटक गई। मैंने कहा, मैं मोजे क्यों सूंघूं? मैंने तो 30 दिन पहले ही मौजमस्ती की थी। यह कहकर मैं किसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने से निकल गया, वरना मेरी पीठ पर 2-4 थपेड़े पड़ जाते। दोपहर को जब मैं घर के बाहर था, तुम्हारी बहन ने मुझे फोन किया और कहा, यही जिंदगी है, मेरे फोन पर पैसे लोड करो। मैंने तुम्हारी बहन से पैसे लिए हैं। शाम को जब मैं घर लौटा तो तुम्हारी बहन बोली, मैंने तुमसे पैसे क्यों लाने को कहा था? तुमने अभी तक पैसे नहीं लौटाए। मुझे आश्चर्य हुआ और मैंने कहा, आपने मुझे मुंह पर नहीं बताया। मैंने आपको खर्च के लिए 100 टका दिए थे। मैं उसे पहले ही खर्च कर चुका हूँ। आपकी बहन शर्मा गई और उसने मेरी माँ को फोन करके कहा, मैंने आपके बेटे को मेरे फोन में पैसे लोड करने दिए, लेकिन इस बंदर ने मेरे फोन में पैसे लोड कर दिए हैं। उसने उसे देने के बजाय खुद ही खर्च कर दिया। उसकी माँ ने कहा, तुम्हें पता है कि वह एक नंबर का चोर और झूठा है। फिर तुम उसे पैसे देने क्यों गई थी? मैं रात को उसके कमरे में आई थी और उसे पढ़ते हुए देखा था। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा था। उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा और कहा, क्या तुमने कभी मेरे कमरे में प्रवेश करने की अनुमति मांगी है? नहीं, आप इसे आज अचानक ले रहे हैं। मैंने सिर नीचा करके कहा, अपू, आज मेरा रिजल्ट किसने दिया? मैं फिजिक्स में फेल हो गया। अपू ने हंसते हुए कहा, यह बहुत अच्छा था। अब मैंने अपने पिता से कहा, आप मुझे जैसे चाहें हरा सकते हैं। आप मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकते हैं? तभी मेरे पिता कमरे में आए और मुझसे बोले, तुम्हें आज मुझे रिजल्ट कार्ड देना था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे पिता बोले, नहीं, मेरे पिता ने अभी तक नहीं दिया है। रिजल्ट कार्ड देखने का क्या फायदा? आजकल कॉलेज बहुत कठिन प्रश्न पूछते हैं। मैंने जीवन में भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रश्न देखे। मुझे लगता है कि एसो कॉलेज में हर कोई इन 2 विषयों में फेल हो जाओगे। इसलिए सवाल मुश्किल हैं। मेरे पिता ने धीरे से कहा, सवाल थोड़े मुश्किल बनाओ। मेरी बातें सुनकर मेरे पिता कमरे से बाहर चले गए। मैंने अपने पिता की तरफ देखा और कहा, अगर आपकी जैसी बहन होती तो इस देश के हर घर में वैज्ञानिक पैदा होते, क्योंकि सभी वैज्ञानिक किसी न किसी विषय में असफल हुए हैं। मेरी बातें सुनकर मेरे पिता ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, मैंने इस बार तुम्हें बचाया, मैं अगली बार भी तुम्हें बचाऊंगा। अब आगे क्या? आप बस इतना कहना चाहते थे कि हेलो हेलो। उस समय मैंने किसी को यह कहते हुए सुना, तुम यह घटिया फोन क्यों इस्तेमाल करते हो? क्या आपके पास ऐसा नया फोन है? हो सकता है कि आपके फोन का स्पीकर खराब हो गया हो, इसलिए आप मुझे नहीं सुन पा रहे हों, लेकिन मैं आपको सुन सकता हूँ। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया का सबसे स्वार्थी भाई हूँ। मैं हमेशा अपनी बहन से कुछ न कुछ मांगता रहता हूँ। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मेरी बहन टूटा हुआ फोन इस्तेमाल करती है। तुमने मेरा पुराना फोन 10,000 में बेच दिया और मेरे पिता की जेब से 1,000 और 2,000 के 6 नोट चुरा लिए। मैंने 18 रुपए में एक नया सैमसंग फोन खरीदा। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा, इसलिए मैं मेमन सिंह गया, जहां मेरी बहन रहती है, उसके हॉस्टल के सामने वाले गेट के सामने। मैंने कई कॉल की, लेकिन मेरी बहन मेरा फोन रिसीव नहीं कर रही है। मैं बहुत चिंतित था। तो क्या हुआ? मेरी बहन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इस बीच लगभग शाम हो गई है और मैं सोच रहा हूं कि मैं कब घर आऊंगा। फिर भी मेरी बहन फोन नहीं उठा रही है। मैं अपना नया मोबाइल लेकर अपनी बहन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी बहन ने मुझे दूसरे नंबर से कॉल किया। मैंने उससे मेरी बहन का फोन उठाने को कहा। मैंने कहा,
मैं जीबोन हूँ। तब मेरी बहन ने मुझसे कहा, जीबोन, अब तुम यहाँ आ गए हो। देर हो रही है और तुम इस समय मेरे हॉस्टल के सामने क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए गेट पर आ जाओ, मुझे कुछ चाहिए। मेरी बातें सुनकर उसे लगा कि शायद उसकी जान को खतरा है, तो बहन जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगी। इस बीच मैं काफी देर से खड़ा हूँ। मैमन सिंह मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने उसे हॉस्टल के सामने बुलाया और नीचे आने को कहा। मुझे देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई और बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि खूब मन लगाकर पढ़ाई करो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। अब तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें पीटा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा और फोन उसे दे दिया। बहन फोन देखकर हैरान हो गई और बोली, तुमने नया फोन तो खरीद लिया, लेकिन बाकी पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? मैंने कहा, मैंने पुराना फोन बेच दिया और अपने पिता की जेब से कुछ पैसे चुरा लिए। बहन गुस्सा हो गई और बोली, तू इस बच्चे को क्यों चुरा रहा है? मैं कुछ दिन बाद पैसे भेज देती। मैंने कहा था ना, तेरे लिए फोन खरीदा है। बहन, कुछ दिन बाद अभी फोन रहेगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। अगर मेरी बहन का भाई परीक्षा में फेल हो गया तो मेरी इज्जत चली जाएगी। मेरी बात सुनकर बहन रो रही है और कह रही है, भैया, तुमने मेरे लिए इसे अभी क्यों बुलाया और खरीदा? कोई जरूरत नहीं बहन। मैंने कहा, बहन, कल जब मैं आपसे फोन पर बात कर रहा था तो आपकी तरफ से किसी ने कहा होगा, आप इस टूटे हुए मोबाइल फोन को कब तक रखेंगे? लेकिन जब आप मुझे फोन करते हैं तो आप समझ भी नहीं पाते कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्या यह एक अच्छा मोबाइल है? सस्ता तो छोड़िए। मैंने कहा, बहन, आप बहुत महान हैं। आपके पास अच्छा फोन नहीं है, आपको बात करने में दिक्कत हो रही है। आपने मुझे फोन खरीदने के लिए अपनी पूरी ट्यूशन फीस कहाँ से दी? सचमुच बहन, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मेरे जैसा स्वार्थी भाई इस दुनिया में कोई नहीं है। यह सब सोचते हुए मुझे लगा कि तुम्हें एक फोन की जरूरत है, इसलिए मैंने तुमसे जो पैसे लिए थे उनमें से कुछ अपने पिता से भी चुराए और तुम्हारे लिए एक फोन खरीद दिया। मेरी बातें सुनकर बहन रोने लगी और मुझे बाहर जाने को कहने लगी। आप इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? तुम जीवन भर मेरे लिए शैतान रहे हो और इसीलिए मैंने तुम्हें शैतान और कुत्ता दोनों कहा है। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई सचमुच एक अच्छा इंसान बन गया है। मैंने तुमसे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? अपू रोते हुए बोला, कुत्ते भाई, तू बड़ा हो गया है, इसलिए उस दर्द के कारण रो रहा हूँ। तू अभी भी यहाँ बैठा है, मैं जा रहा हूँ। अचानक मैंने पलटकर कहा, और अगर तू कभी अपने मोबाइल फोन से टैप करे तो क्या तुझे मेरी खबर है? याद है, तेरा भाई यहाँ है। अपू हंसा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। अपू को यह बात बहुत अजीब लगी। तभी अपू ने मुझे पीछे से आवाज दी और रुक गया। अपू के बुलाने पर मैं रुक गया। अपू ने मुझसे कहा, भाई, अब देर हो रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? आज तुम यहीं रुकोगे? मैं हमारे रहने का इंतजाम कर रही हूँ। फिर अपू अपनी एक सहेली को बुलाकर ले आई। उसकी सहेली के हॉस्टल के लोगों से अच्छे संबंध हैं। फिर अपू और उसकी सहेली ने मुझे धोखे से हॉस्टल के अंदर ले लिया। यह महिलाओं का हॉस्टल है, इसलिए मुझे कोई देख न सके। इसीलिए उन्होंने मुझे थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में छिपा लिया। रात होने पर वे मुझे बाहर ले गए। फिर हम तीनों ने काफी देर तक बातें की और फिर सोने का समय हो गया। लेकिन हॉस्टल में सीट की स्थिति बहुत खराब है। तुम जानते हो, साथ रहने का सवाल यह है कि मैं कहाँ रहूंगी और कहाँ सोऊंगी। तब बहन और उसकी सहेली ने कहा, जीवन, तुम एक काम करो, तुम मेरे और अपनी सहेली के बीच में लेट जाओ। आप एक छोटे व्यक्ति हैं और आप हमारे छोटे भाई की तरह हैं, और सर्दियों में भी यह कोई समस्या नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है। यह कहकर मैं उनके बीच में लेट गया। थोड़ी देर बाद मैं सो गया। जब रात गहराने लगी तो मैं उठा और महसूस किया कि उन दोनों ने मुझे इस तरह से पकड़ रखा था कि मैं उठ भी नहीं सकता था। अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे शरीर को पकड़कर बच्चा पैदा कर रहा है।
यह स्थिति देखकर मेरी शारीरिक शक्ति बढ़ गई। ऐसा लगा जैसे मैं पहाड़ बन गया हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कि बहन और उसकी सहेली दोनों ही मेरे साथ बहुत ही अलग तरीके से खेलने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों ने मुझे पा लिया और ऐसा लगा जैसे उन्होंने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसे कोई बाघ हिरण का शिकार करता है। फिर मेरे दोस्तों, मैं खुद को और रोक नहीं सका। मैं उनके साथ खेलने लगा। सबसे पहले मैंने अपनी बहन की सहेली को पकड़ा और उसे अपने हाथों से पीटा। अचानक वह रो पड़ी। थोड़ी देर तक अपनी बहन की सहेली के साथ काम करने के बाद वह हांफने लगी। फिर मैंने देखा कि मेरी बहन काम करने के लिए पागल थी। दोस्तों, मैं उस दिन अपनी बहन और उसकी सहेली के साथ ऐसा असामान्य काम करने के लिए शर्मिंदा और मजबूर था। दोस्तों, मुझे उस दिन काम करने का बहुत पछतावा हुआ क्योंकि पूरी घटना घटी मेरी बहन और उसकी सहेली के साथ मेरे साथ असामान्य रूप से कुछ हुआ। पहले तो मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। बाद में शायद किसी खास जरूरत की वजह से हमारे बीच ऐसी गलती हो गई। मैंने अपनी बहन और उसकी सहेली से माफी मांगी। अंत में मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए ऐसा कुछ होने से पहले ही संभल जाए। हो सकता है मेरी तरह आप भी ऐसी गलती करें और फिर पछताएं। दोस्तों, अगर आपको अब तक का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अगर आप ऐसे ही नए दिलचस्प वीडियो पाना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।